हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर। कई सारे मित्रों का मैसेज मिला है कि सर पीसीएस और आरओ के लिए किस प्रकार की रणनीति हो कि जिससे अगले 60 दिन में हम पीसीएस को आराम से क्वालिफाई कर सकें। तो अगर देखा जाए, अगर आज से हम लोग देखें तो एक्चुअली में 60 दिन नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो आज तारीख 12 है। आज आप छोड़ दीजिए, आज के बाद अगर आप जो है कल से काउंट करिए तो कल 13 तारीख है। कल से लेकर के आप 30 तक काउंट कर लीजिए तो इस महीने में आपको 18 दिन मिलेंगे। मोटा मोटा आपको 18 दिन इस महीने में है। और उसके बाद आप 30, 31, 31 मानिए, 31, 1 और 2 वो दीपावली मनाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो 3 दिन आप उसको निकाल दीजिए, बचा कितना फिर? 3 नवंबर से लेकर के 31 नवंबर मान लीजिए आप, तो उसमें मान लीजिए लगभग 28 दिन बचा है। तो 28 दिन हो, 18 दिन ये कितना हो गया? लगभग हो गया जो है 46 दिन। इसके बाद फिर चूँकि अगर पीसीएस का एग्ज़ाम 7 और 8 तारीख को हो रहा है तो उसमें आप 5 तारीख तक केवल पढ़ पाएंगे, क्योंकि 5 के बाद किसी को कहाँ जाना है परीक्षा देने के लिए, किसी को कहाँ जाना है कौन जानता है। तो 5 दिन आपको उसमें मिलेगा। तो कुल मिला करके आप देखिए तो 18 दिन इसमें, 28 दिन उस महीने में नवंबर में, और 5 दिन आपको दिसंबर में। तो कुल मिला करके आपको 51 दिन समय मिल रहा है आज से अगर काउंट कर रहे हैं तो, यानी 50 दिन ना। तो इस प्रकार से आपके पास 60 दिन नहीं बचा है, आपके पास कितना है? 50 दिन बचा हुआ है। तो इसलिए हमको 50 दिन की रणनीति बनानी पड़ेगी कि जिससे प्रीलिम्स और आरओ दोनों क्वालिफाई हो सके। देखिए दोनों का एग्ज़ाम पास पास में है, लगभग 15 दिन का गैप है दोनों एग्ज़ाम के बीच में। तो इसलिए हमको जो है दोनों की रणनीति साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, तभी हम दोनों आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम किस तरह से रणनीति बनाएं कि हम आराम से पीसीएस क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए जो है रणनीति 2 प्रकार की होती है। पढ़ने के जो तरीके होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जैसे कुछ लोग फॉलो करते हैं कि भाई हम जो है 7 दिन या 1 वीक जो है एक विषय पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट, फिर अगले वीक हम जो है नेक्स्ट कोई विषय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कोई और विषय पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो है इस सप्ताह आपने पढ़ा जो है ज्योग्राफी 7 दिन, ठीक है ना। आप उस 7 दिन में ज्योग्राफी पढ़ लिए पूरा, मतलब दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन दोनों पढ़िए आप उसको। फिर आपने पढ़ लिया एनवायरमेंट इकोलॉजी, ख़त्म कर लिया 7 दिन में ना। साथ में आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। फिर अगले अगले सप्ताह आप पढ़ेंगे जो है पॉलिटी 7 दिन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप जो है हिस्ट्री 7 दिन। तो इससे क्या हो रहा है कि आप जो है 7-7 दिन का आप जो पीरियड लेके चल रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत ये होगी कि जो आपका जो है पीछे वाला जो सब्जेक्ट रहेगा जिसको आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपका भूलता जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि मानव टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है भूलना। तो भाई सब भूलते हैं, तो आप भी भूलेंगे। तो आपने जो पहले पढ़ा हुआ है आप भूलते जाएंगे उसको। तो इसलिए हम जो है इस रणनीति को नहीं फॉलो करते हैं, और मैं कहूँगा भी नहीं कि आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि इसमें दिक्कत थोड़ा सा होता है, आप भूल जाएंगे। आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, आपके पास इतना समय नहीं बचेगा आप रिवाइज़ कर सकें सारी चीज़ों को। तो इसलिए हम दूसरे रणनीति पे काम करेंगे। दूसरा क्या है कि आप जो है थोड़ा सा आपको उसमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगभग 14-15 घंटे देना पड़ेगा आपको दिन में। और दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या लाइब्रेरी में ज्वाइन किए हुए हैं तो उनके लिए 14-15 घंटे टाइम देना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से दे सकते हैं वो। तो इसलिए हम जो है इस रणनीति की बात करेंगे कि जो है किस तरह से हम इसको फॉलो करें। देखिए क्या है कि अगर हम देखें तो जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा तरीका है, उसमें क्या है कि उसमें आपको सुबह 6 से लेकर के रात में 1 बजे तक पढ़ना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट वाइज है, आपको सारे विषय साथ में लेके चलने पड़ेंगे। सारे का मतलब जो जो मेजर सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, इसको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू पढ़ना है इसमें ना। तो इससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं, आपका बार बार रिवीजन होता रहेगा उसी में, और सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी उसमें। जैसे मान लीजिए कि आप जो सुबह बनाइए अपना शेड्यूल, सुबह 6 से लेकर के आपका 10 तक, मान लीजिए कि सुबह 6 से 10 तक, जो कि ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज है ना, तो इसलिए सुबह 6 से लेकर के 10 तक आप बनाएंगे जो आपका ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। आप पहले पढ़िए इंडियन ज्योग्राफी 5-6 दिन, 1 हफ्ते। फिर आप पढ़िए वर्ल्ड ज्योग्राफी 7 दिन या 6 दिन मान लीजिए आप। फिर आप पढ़िए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लगभग 5-6 दिन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इन्वायरमेंट, फिर इंडियन, फिर वर्ल्ड, फिर इन्वायरमेंट ना। तो ये कंटिन्यू आपका होता रहेगा एग्ज़ाम तक, मतलब 5 तारीख तक ये चलता रहेगा आपका, 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना। फिर जो दूसरा है 10 से 12 के बीच में जो टाइम होता है, मान लीजिए आप 5 मिनट गैप लीजिए, थोड़ा चाय साय पी लीजिए। फिर जो 10 से 12 का भी टाइम होता है उसमें आप क्या करिए कि उसमें आप जो है लगाइए साइंस ना। उसमें क्या लगाए, साइंस लगाइए, और आप लगाइए उसमें जो है यूपी स्पेशल,
ठीक है ना। तो आप जो है अगले 10-15 दिन पढ़िए जो है कल से आप पढ़िए 15 दिन जो है साइंस में तीनों पढ़िए आप। उसमें जो है बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है ना। तो आप खत्म करिए 15 दिन तीनों जो पढ़ करके, घटना चक्र अवलोकन से, ऐसा या जो है लूसेंट जो आती नहीं है साइंस की, उससे, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगले 10 दिन लगाइए आप यूपी स्पेशल, उसको आप ढंग से ख़त्म कर लीजिए पढ़ करके, ठीक ना। फिर आप लगाइए जो है साइंस इसी टाइम पे 10 से 12 के बीच में ना। फिर ख़त्म करिए साइंस को, फिर आप लगा लीजिए यूपी स्पेशल। तो क्या है कि आपका इससे जो है फ्लो भी बना रहेगा और आपको बार बार रिवीजन भी होता रहेगा, तो आप भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, ठीक ना। फिर आप उठिए 12 बजे उठिए, आप 12 से 1 आपका लंच टाइम रहेगा, थोड़ा रेस्ट करिए, लंच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जो है फिर बनाइए आप 1 से लेकर के 4 बजे तक का शेड्यूल। उसमें क्या है आपको पढ़ना है, उसमें हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, तीनों हिस्ट्री आता है, ठीक है ना। तो जो है इसे आपको पढ़ना है 1 से 4 तक, यानी 4 घंटे आपको पढ़ना है, 1 से लेकर के 5 बजे तक 4 घंटा आपको हो जाएगा। तो उसमें आप पहले 2 घंटे आप दीजिए एंशिएंट हिस्ट्री और जो मिडाइवल अल्टरनेट, मतलब पहले आप पढ़िए 10 दिन एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आप पढ़िए अगले 10 दिन मिडाइवल हिस्ट्री, फिर आप पढ़िए 10 दिन एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आप पढ़िए मिडाइवल हिस्ट्री ना। तो आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपका 5 तारीख तक, ठीक है ना। फिर आप पढ़िए जो है 3 से 5 आप पढ़िए जो है मॉडर्न इंडिया। उसमें आपको कंटिन्यू पढ़ना है, मतलब आप 3 से 5 फिक्स कर लीजिए आपको टाइम, कि हमको 2 घंटे हमको जो है मॉडर्न इंडिया पढ़ना ही पढ़ना है ना। आप उसको कल से कंटिन्यू पढ़िए जो है 5 तारीख तक लगातार 3 से 5 2 घंटे आप। उसमें आप जो है पता जाएगा आपको कि कौन कौन से बुक्स फॉलो करना है, अभी बताएंगे कल विशाल सर आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया। फिर आपका ये जो 5 से 7 के बीच में जो आपका 2 घंटा आपका ये है, यहाँ पे आप पढ़िए करंट अफेयर्स। देखिए बहुत ही ज़रूरी है करंट अफेयर्स पढ़ना। तो आप 5 से 7 पढ़िए करंट अफेयर्स ना। इसको आप कंटिन्यू पढ़िए, मतलब 5 से 7 आप पढ़िए लगातार जो है 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक पढ़ना है आपको कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये हो गया आपका। फिर आप पढ़िए 7:30 या 7:15 लीजिए, 15 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए, चाय साय पी लीजिए। फिर 7:30 से लेकर के आप पढ़िए 9:30 तक या 9:15 तक, 9 तक पढ़िए आप जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, इसको भी पढ़ना आपको अल्टरनेट। पहले आप पढ़िए 15 दिन जो है पॉलिटी, फिर आप पढ़िए 10 दिन आप इकोनॉमिक्स से, फिर आप पढ़िए 15 दिन पॉलिटी, फिर पढ़िए इकोनॉमिक्स से, फिर पढ़िए पॉलिटी। मतलब इस तरह से आपको पढ़ना है अल्टरनेट करके, इसमें भी ना 2 घंटे का टाइम इसमें भी हो गया, ठीक ना। तो इसको भी पढ़ना आपको पूरा वहाँ तक 5 तारीख तक। फिर आप पढ़िए जो है, फिर आप उठिए, खाना पीना खाइए, खाना पीना बनाइए, भाई चूँकि खाना बनाना होता है सबको, तो खाना पीना बनाइए, खाना पीना खाइए। फिर आप पढ़िए 11 बजे से, मतलब आपको 9 से 2 11 तक आपको जो है रेस्ट करना है, खाना बनाना है, खाना पीना खाना है उसमें, ठीक ना। फिर आप शुरू करिए 11 बजे तक, तो 11 से लेकर के 1 बजे तक, यानी 1 घंटा, सॉरी 11 से लेकर के 12 बजे तक 1 घंटा आपको पढ़ना है हिंदी, क्योंकि भाई हमको आर भी फॉलो करना है, इसमें आर भी देखना है हमको ना। तो इसलिए आप 11 से 12 यानी 1 घंटा आप पढ़िए हिंदी भी आपको पढ़ना है अल्टरनेट, मतलब कि आप जो है 4 दिन पढ़िए विलोम, 4 दिन पढ़िए पर्यायवाची, 4 दिन पढ़िए शुद्धि अशुद्धि ना। इस तरह से आप जो है आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए अपने शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन आपको 11 से लेकर के आपको 12 तक पढ़ना है हिंदी कंटिन्यूअस, मतलब ये तो आपको चलेगा जो है 20 तारीख तक, 20-21 तारीख तक ना। फिर आप आइए 12 से लेकर के 1 बजे तक, 12 से 1 पढ़िए आप जो है सीसेट, क्योंकि देखिए सीसेट आप इग्नोर मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सीसेट। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे उसको तो कोई मतलब नहीं रहा फिर प्रीलिम्स जीएस में अच्छा स्कोर करने का, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सीसेट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप आज से यानी कल से ही आप जो है 1 घंटा सीसेट पर दीजिए। जिसका अच्छा है, मान लीजिए जो साइंस बैकग्राउंड से है तो उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो जो आर्ट से है या फिर जिसको समस्या लगती है सी साइड में, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप कल से ही आप 12 से 1 कंटिन्यू आप पढ़िए जो है 5 तारीख तक सी साइड। उसमें आप पढ़िए आप जो है हिंदी पहले 10 दिन या 5 दिन ना, उसमें हिंदी में पैसेज भी है, जो भी होता है उसका सिलेबस बताया जाएगा आपको। फिर आप पढ़िए उसका जो है मैथ्स है, फिर आप पढ़ लीजिए उसमें रीजनिंग। अगर आपका हिंदी अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है और पढ़ने का। या मान लीजिए आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको और विषय पढ़ने का, है ना। तो इस तरह से आपको डेली जो है 1 घंटा पढ़ना है आपको सी सेट, ठीक है ना। तो इस शेड्यूल को आप फॉलो करिए और कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्रीलिम्स में आराम से कोई समस्या नहीं होगी, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए क्या है कि जो सुनने में आ रहा है कि इस बार लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी है पीसीएस में। इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं है पीसीएस में। 18 के मैंने समय दिया था, 18 में लगभग मान लीजिए आप 600-700 वैकेंसी रही होंगी कुल मिला करके ना। लेकिन उससे भी बड़ी वैकेंसी है इस साल। कितना है, लगभग 1000 के आसपास। मान लीजिए लोग जो बता रहे हैं कि 931 या 1000 के आसपास वैकेंसी है, तो सही बात है, उतनी वैकेंसी है इस बार पीसीएस में। और आरओ में कितना है, आरओ में 450 है, मतलब उसमें शायद 150 वैकेंसी आपकी एआरओ है, बाकी 300 क्या है आरओ है। आरओ की भी जो है इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई नहीं। आप देखिए ना, जब 2022 में एग्जाम हुआ था कितना था उसमें, 175 के आसपास पद थे आरओ का उसमें। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए,
क्योंकि इतनी वैकेंसी कभी दोबारा आने वाली नहीं है। क्या पता कितने सालों बाद आए, क्योंकि जानते हैं आप कि जो है 18 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आ रही है। 23 में हमने मेंस दिया था, 23 में जो है ये कितना हम लोगों ने जो है 172 पद पे क्वालिफाई किए थे एग्जीक्यूटिव में। एक केवल मात्र 172 पद था पिछली बार, और इस बार कितना है 1000 के आसपास वैकेंसी है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, जी थोड़ी मेहनत कीजिए और सिलेक्शन पक्का होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है हम लोग जो बता रहे हैं आप इसको फॉलो करिए, इस शेड्यूल को फॉलो करिए जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ाना शुरू किया है मैपिंग, आप लोगों को मैपिंग करिए, विशाल से पढ़ाएंगे आप लोगों को जो है क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर्स, उसको फॉलो करिए आप लोग ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। प्रीलिम्स तो आप आराम से, या प्रीलिम्स इतना टफ नहीं होता है, बस केवल एक जो है थोड़ा सा बना रखे हैं कि बहुत टफ होता है प्रीलिम्स। अगर आप ढंग से स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। प्रीलिम से आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग जो है कल से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको जो उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको फॉलो करिए। उस पर हम कल से जो है प्रॉपर शेड्यूल देंगे आपको, कि आपको जो है किस तरह से किस घंटे में क्या क्या पढ़ना है ना, वो पूरा दिया जाएगा। और आपको देखिए, आपको भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, क्योंकि कोई चारा है नहीं। प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर आपको करना है तो आपको 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा। टाइम कम है अपने पास, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने हाथ में केवल यही एक चीज़ है कि आप मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कल से एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे, हम आपको टारगेट देंगे, आप उसको फॉलो करिए, आप उसको पढ़िए। हम शाम को आकर के लाइव आपसे डिस्कस करेंगे कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना कितना आपको याद है, ठीक है ना। तो कल से हम सब जो है प्रॉपर वे में कल से चलेंगे, ठीक है। और ठीक है, बस, थैंक यू।